हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कौशल क्लासेस। यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस जो हैं वो बहुत ही बेहतरीन चल रही हैं। जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक चैप्टर फर्स्ट नहीं देखा है तो आप लोग चैप्टर फर्स्ट की सारी क्लासेस ज़रूर देखिएगा। फिलहाल आपका चैप्टर 2 चल रहा है जिसमें हम गुणा व भाग की संकल्पना, ये आपका चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर 2 में कल हमने पढ़ा था कि गुणा की अवधारणा जो होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, वो क्या होता है। बहुत ही शॉर्ट में हमने उसकी एक छोटी सी परिभाषा आपको समझाई थी और उसके एग्जाम्पल्स भी बताए थे। ठीक है, तो एग्जाम्पल के साथ में जब हम आपको कोई चीज़ समझाते हैं तो वो चीज़ आपको अच्छे से समझ में आती है। फिर उसके हमने प्रमुख शब्दों के बारे में जाना और उसके बाद हमने कुछ ट्रिक्स आपको बताई जो आपके एग्ज़ाम में बहुत पूछी जाती हैं। ठीक है, ट्रिक्स हम वही लेकर आते हैं जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करें। उसके बाद हमने उसके कुछ रिवीजन क्वेश्चंस भी किए। ये हमने कल की वीडियो में, कल की क्लास में किया था और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे से हमने आपको सारा कंटेंट दिया हुआ है। पहले हम आपको परिभाषा बताएंगे, हम आपको रिवीजन क्वेश्चंस भी करवाते आ रहे हैं साथ ही साथ में, जिससे आपकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत ही अच्छे से होती चले। ठीक है, फिलहाल आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि गुणा की संक्रिया क्या होती है, यानी कि ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसकी परिभाषा देखेंगे, बहुत ही शॉर्ट में देखेंगे। हम मैथ को इतना टफ़ करके नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि मैथ जो होती है, मैथ्स के नाम से ही बच्चे डरते हैं। ठीक है, तो बहुत डर लगता है कि हाई मैथ कैसे करूँगी या फिर मैथ कैसे करूँगा, मैं मैथ का तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मैथ का हो जाएगा, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। अगर आप लोग क्लासेस ले रहे हैं और आप ट्रिक्स के साथ में सारे रूल्स फॉलो करते हुए चलेंगे तो आप बस और बस आप एक बार क्लासेस लेते चलिए कंटिन्यू। जब आपका एग्ज़ाम आएगा आप खुद कहेंगे कि क्वेश्चन देखकर ही हम आंसर बता दे रहे हैं और आपको मैथ्स पर इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आप मैथ के पेपर में ये कहोगे इसमें तो सबसे बढ़िया स्कोर करके आएंगे हम, है ना। तो बस यही सुनना है मुझे, बाकी आप लोग क्लासेस कंटिन्यू करते रहिएगा। आज हम गुणा की संक्रिया के बारे में समझेंगे, उसकी परिभाषा देखेंगे, एग्जाम्पल के साथ में कुछ प्रमुख शब्दों को देखेंगे और कुछ ट्रिक्स के साथ में फिर हम रिवीजन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स पहली बार चैनल पर आए हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको कोई चीज़ समझ में आएगी। और फर्स्ट चैप्टर की सारी क्लासेस बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं और आप लोग वो ज़रूर देखिएगा जाके। फर्स्ट चैप्टर के सारे मैंने MCQs भी करवाए हुए हैं। आप सभी को, जो भी पुराने स्टूडेंट्स हैं जो डेली कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं, उनको पता है कि हर चैप्टर के बाद में सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, ठीक है, हम कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहे हैं, बाल विकास पढ़ा रहे हैं, शिक्षण अधिगम, कंप्यूटर साइंस, जो भी पढ़ा रहे हैं, हर एक चैप्टर के बाद में जब चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाता है आपका, तो हम आपको MCQs करवाते हैं और आपको वन लाइनर कराते हैं, यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो आपके हैं वो भी हम आपको करवाते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को वीडियोस आपको आ रही हैं जिससे आपको प्रैक्टिस होती चले। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। बात करेंगे गुणा की संक्रिया की, तो सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे। जब हम दो संख्याओं को गुणा करते हैं, किसको, दो संख्याओं को, तो कोई भी हम दो संख्या ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर 2 ले लिया, यहाँ पर 8 ले लिया। ठीक है, गुणा करते हैं तो गुणा कर लगा दिया। तो जब हम दो संख्याओं का गुणा करते हैं ताकि एक संख्या को दूसरी बार जोड़ने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है, तो वह गुणा की संक्रिया कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि आपसे बोला गया कि आपके पास 8 कॉपियाँ हैं और 8 ही आपके पास पेन हैं। ठीक है, अब आप इसको प्लस करोगे, 8 में 8 आप जोड़ोगे, है ना। तो मान लीजिए यहाँ पर दो संख्या हैं, अभी आपको 3 होंगी, 4 होंगी, तब क्या करेंगे, तो आप इनको बार बार जोड़ेंगे क्या, कि 8 हो गया, फिर 9, 10, फिर से 8 जोड़ें, फिर उसमें भी 8 जोड़ रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। तो उसको बहुत ही सरल वे में बनाने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमने दो संख्याओं का जैसे मल्टीप्लाई किया है, जैसे 8 + 8 को ऐसे करने की जगह हमने 2 बार लिख दिया और 8 कर दिया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इसको हम गुणा की संक्रिया कहते हैं, जिससे हमें जोड़ की ज़रूरत ना पड़े, जोड़ करने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए एग्जांपल से आपको समझाते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए कि 8, देखिए संख्या भी सेम ही होगी, 8 × 2, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 16। अब 8 को हमें 2 बार जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, हमने सीधा मल्टीप्लाई किया और इसी को हम गुणा की संक्रिया जो है वो कहते हैं। इसके प्रमुख शब्दों के बारे में हम समझेंगे कि प्रमुख शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे गुणज के बारे में कि गुणज क्या होता है। चलिए, गुणज क्या होता है, जिसे गुणा किया जाता है। ठीक है, जिसे गुणा किया जाता है वो होता है गुणज, यानी कि 8 यहाँ पर × 2 है। ठीक है, 8 × 2, तो इसमें 8 जो है, जो ये 8 है वो क्या है, वो है गुणज। क्या है, गुणज। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे गुणक, जो बार बार जोड़ने का संख्या बताता है।
ठीक है, कि कितने बार हमें 8 को ऐड करना है, जैसे कि मान लीजिए 2 बार 4 बार, तो ये जो संख्या होती है वो होती है गुणक। ठीक है, गुणक, ये क्या होती है? गुणक। जैसे आपसे बोला गया कि आपके पास यहाँ पर संख्याएं आप मान लीजिए चेंज कर दीजिए, यहाँ 4 और मल्टीप्लाई यहाँ पर 3 हो गया, तो ये जो संख्या होती है वो कहलाती है गुणक। ठीक है, और ये जो संख्या होती है वो कहलाती है गुणज। ठीक, गुणज और गुणक। इसके बाद आता है गुणनफल। गुणनफल क्या होता है? गुणनफल में हम जो अंतिम उत्तर होता है जो हमें मिलता है, उसका मतलब जो भी हम मल्टीप्लाई करते हैं उसका जो आंसर मिलता है वो कहलाता है गुणनफल। ठीक है, कि 2 मल्टीप्लाई 8 यहाँ पर कर दिया हमने, या 8 मल्टीप्लाई 2, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 16। तो ये जो होता है ये हो गया हमारा गुणनफल। अब देखेंगे हम ट्रिक्स। देखिए, गुणा में क्रम बदलने से उत्तर नहीं बदलता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। चाहे आप इसको ऐसे लिख दीजिए या फिर आप इसको ऐसे लिख दीजिए, आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, तो इसको अगर आप क्रम बदल रहे हैं, 4 को आप इधर ला रहे हैं, 6 को आप इधर ले जा रहे हैं, कितना भी क्रम बदल दीजिए, 2 संख्याओं का अगर आप गुणा कर रहे हैं तो उत्तर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट टेबल अगर आप याद रखेंगे तो गुणा आपका आसानी से हो जाएगा, ये आप सभी लोग जानते हैं, तो इसीलिए टेबल आपको ज़रूर याद होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए। टेबल मतलब पहाड़ी। नेक्स्ट आपका है कि 10 और 100 से गुणा करते समय शून्य जोड़ना है आपको। डायरेक्ट आप शून्य जोड़िए, जैसे कि मान लीजिए आपसे कहा गया 24 मल्टीप्लाई 100। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत डर जाते हैं कि अरे, अब जिनकी मैथ थोड़ी भी वीक है ना, तो वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो लोग डर जाते हैं कि अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, तो हाइपर होने लगते हैं, तो वो बहुत परेशान होने लगते हैं। ठीक है, कि अब कैसे करें, क्या करें, टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम बहुत कम है ना। तो आपको क्या करना है, देखिए, अगर 100 से आ रहा है, 10 से आ रहा है, किसी का भी मल्टीप्लाई करने के लिए आ रहा है, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर डायरेक्ट 24 लिखिए, और जितनी भी जीरो आपको दी गई हैं, चाहे यहाँ पर जीरो कितनी भी हो, ठीक है, और बढ़ा दीजिए, जीरो जितनी भी हो आपको सिर्फ उतनी जीरो लगा देनी है। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। देखिए, 10 और 100, 24 मल्टीप्लाई 10 हो या फिर 100 हो, आपको क्या करना है, 24 और 2 0 लगी तो 2 0। ठीक है, ये आपका आ गया आंसर। अब चलिए, अब हम करते हैं रिवीजन क्वेश्चंस। कुछ रिवीजन क्वेश्चंस देख लेते हैं आपके, जैसे कि 9 मल्टीप्लाई 5 कितना आएगा? 45। ठीक है, चाहे आप इसको इधर से कर लो मल्टीप्लाई या इधर से कर लो। अब देखिए, 7 मल्टीप्लाई 100। 7 मल्टीप्लाई 100 में क्या होगा? अभी हमने आपसे बोला कि जितनी ज़ीरो हैं वो लगा दीजिए, तो 7 का 7 ही आ जाएगा, और ज़ीरो जितनी लगी हैं उसमें ज़ीरो लगा दीजिए, तो 700 हो जाएगा। अगर 3 मल्टीप्लाई यहाँ पर दिया गया है और 27 आपका क्या आया है? गुणनफल आया, यानी कि आंसर आया है 27। तो कितने की टेबल आप 3 की टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे कि आपका 27 आए? ठीक है, तो 3 9 होता है 27, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है, और 9 क्या होगा आपका, ये आपको बताना है। बताइए, ये आपका क्या था? गुणक, ये आपका था गुणज, ये आपका था गुणज, ये आपका था गुणक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? गुणक। एक पंक्ति में 12 कुर्सियाँ हैं, 4 पंक्तियों में कुल कितनी कुर्सियाँ होंगी, ये आपको बताना है। एक पंक्ति है, मान लीजिए इसमें आपकी 12 कुर्सियाँ लगी हुई हैं। ठीक है, और ऐसी ही आपकी 4 पंक्तियाँ लगी हैं। अब इन सभी में कुर्सियाँ कितनी होंगी बताइए? ये सारी 12 12 12 12 ऐसी लगी हैं, तो क्या आप इनको ऐसे ऐसे जोड़ते फिरोगे? सिर्फ कभी भी ऐसा हो आपके साथ में कुछ भी आपको ऐड करना हो, सभी में बराबर हो, और तो आप क्या करेंगे, एक लाइन की बस आप गिनिए। ठीक है, एक लाइन की गिनने के बाद में आप लाइंस गिनिए कितनी है, और उतने का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 12 हैं कुर्सियाँ और लाइंस कितनी हैं? 4। तो कितना आप आंसर इसका सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके आप लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर हम इसका आंसर लिख देंगे। ठीक, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। ये तो आप सभी को पता होगा। ठीक है, यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं इसका। तो 6 0 में करना है, 1 0 ऐड कर दीजिए, 6 1 6 ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर 10 6 अगर 10 की टेबल लर्न है तो वैसे लिख दीजिए, 60 आ जाएगा। तो ये आपके थे कुछ रिवीजन क्वेश्चंस।